Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. वेलकम टू PKA न्यूज़। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर साथ दिए गए बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब लोगों का सखर में खुर्शीद शाह के खिलाफ रेफरेंस की समाअत 15 रोज़ तक मुलतवी कर दी गई। 18 फरवरी को दोबारा पेश होने का हुक्म दिया। अदालत ने गैर हाज़िरी पर मुलजिम जुनैद कादिर शाह के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मज़ीद रिपोर्ट कर रहे हैं सखर से नसीर हुसैन जैदी। जी नसीर हुसैन जैदी साहब, हमें आगाह करें। जी, पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा सैयद खुर्शीद अहमद शाह आमदन से जायद असादात केस में एहतसाब अदालत सकर में पेश कर दिया गया और सूबाई वज़ीर ओवैस कादिर शाह MPA फरा शाह भी अदालत में पेश। इस मौके पर खुर्शीद अहमद शाह को एम्बुलेंस के जरिए अदालत में लाया गया था। दूसरी जानिब अदालत के बाद सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम उठाए गए थे। एहतसाब अदालत ने दोनों जानिब वकला के दलाइल सुनने के बाद समाअत 18 फरवरी तक मुलतवी कर दी। खुर्शीद अहमद शाह साहब समेत 18 अफराद अदालत में पेश हुए। खुर्शीद अहमद शाह समेत 18 लोगों के ऊपर 1 अरब 23 करोड़ का रेफरेंस दायर है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सैयद ओवैस शाह के भाई जुनैद शाह पेश न होने पर वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। इस मौके पर सैयद खुर्शीद अहमद शाह की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत ने महंगाई की सुनामी ला दी। इमरान खान से कहते हैं कि रोज़ाना 12 अरब की करप्शन और 12 अरब बच रहे हैं। वो कहाँ हैं, कहाँ जाते हैं? चीनी आटा खाने पीने के शे खुद नरखों के अंदर अचानक इजाफा कर दिया गया। इमरान खान बताएं कि डॉलर का बढ़ना और रुपये की कदर गिरने की जिम्मेदार कौन है? सिंध में आजी तब्दील न होता, जबकि पंजाब के और KP के 4 आजी तब्दील होना इस तरह की ख़तरनाक की बात है। एक मुल्क है, इस मुल्क के अंदर 2 कानून क्यों हैं, जबकि दूसरे इलाकों से IG तब्दील हो जाते हैं? क्या कराची के सिंध में IG को तब्दील नहीं कर सकते? कैमरामैन शाहजेब के साथ नसीर जैदी, सखर। अरे आराम से थोड़ी जाए गाड़ी तो लगवाओ। महंगाई उरूज पे पहुंच गई है, सारी अपोजिशन अंदर है, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है असेंबली में। रुक जाओ अंदर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अंदर भी जाने के लिए तैयार हैं और थोड़ा पीछे यार बात करते तो अभी ना नारे लगाओ। शाह साहब IG सिंध का रुक जा यार, रुक जा। जहाँ तक मसला है कानून का अपोजिशन भी अगर अंदर जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मुल्क के लोगों को
अमन भी चाहिए, मुल्क के लोगों को पेट भी। और महंगाई, जिससे महंगाई ने तबाही मचाई है, बदकिस्मती से इमरान ने हमेशा कहा कि मैं पाकिस्तान में सुनामी आई, और सुनामी अच्छा साइन नहीं होता, तबाही होती है, तबाही का नाम होता है। और इमरान ने तबाही मचाई। अब हिसाब किताब मैं करता था, बात करता था, तो मैं इनको लास्ट ईयर की, लास्ट गवर्नमेंट की और उससे लास्ट गवर्नमेंट की मैं इनको रिपोर्ट देता था कि इन्फ्लेक्शन क्या था और लोन क्या था। और लोन अब इन लोगों ने 6 महीने 1 साल के अंदर 11 अरब के करीब लोन लिया है। किसी हुकूमत ने आज तक 5 साल में भी लोन नहीं लिया है। और कहते हैं कि पिछली गवर्नमेंट का फेल्यूर है। पिछली गवर्नमेंट ने तो इन्फ्लेक्शन कम दिया है, इन्फ्लेक्शन वो किस तरीके से कम किया, अब कितने का है, एग्रीकल्चर का इन्फ्लेक्शन क्या था, अब क्या है, उससे पिछली गवर्नमेंट से जो लिया है उसका किया जाए ना कि पिछली गवर्नमेंट ने क्या दिया है और ये कहाँ वापस ले गए। शाह साहब 5-6 माह हो गए आपको अंदर रखा हुआ है, नेब ने कुछ सबूत भी पेश नहीं किए, क्या वजह आपको अंदर रखा हुआ है? सबकी जमानतें हो गई हैं। मैं एक सियासतदान हूँ और मेरा तो अवाम है और 32 साल से एमएनए हूँ, एमपी हूँ, वज़ीर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बदरात अभी तक खुली हुई है, साफ़ है और अल्लाह ही बेहतर है। हमारे बड़ा इंसाफ है। शाह साहब, इस हुकूमत में हज भी महंगा हो गया, क्या कहेंगे? थोड़ा हज भी महंगा कर दिया इस हुकूमत ने, हज महंगा कर दिया गया। देखिए, मैं फिर कहता हूँ कि हज महंगा हुआ है, बहुत महंगा हुआ है, गरीब की ताकत से चढ़ गया। मगर इंटरनेशनल सिचुएशन भी ऐसी हो गई है, डॉलर तो बढ़ गया है, वहाँ का रेट भी बढ़ गया है। नेचुरली पाकिस्तान गवर्नमेंट को खुद अपने घर से पेमेंट, ये मुल्क के लोगों को पेट भी है। और महंगाई, जिससे महंगाई ने तबाही मचाई है, बदकिस्मती से इमरान ने हमेशा कहा कि मैं पाकिस्तान में सुनामी आई, और सुनामी अच्छा साइन नहीं होता, तबाही होती है, तबाही का नाम होता है। और इमरान ने तबाही मचाई। अब ये कहते हैं कि महंगाई इस हद तक बढ़ गई है कि इनके कंट्रोल में नहीं है। सोना 1 लाख के ऊपर पहुँच गया है, डॉलर 156-57 पे आ गया है, 165 पे हो सकता है। और इस सूरत हाल में दूसरी बात करना, IG फलाना, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव है। पंजाब जो है 5 IG चेंज करता है, खैबर पख्तूनख्वा में 4 IG चेंज हो जाते हैं। तो ये जो फ़र्क है पाकिस्तान के अंदर, ये बहुत ख़तरनाक है। और सूबों के अंदर एक डिवीजन पैदा होती है जो मुल्क के लिए या मुल्क की रियासत के लिए या मुल्क के हुक्मरानों के लिए भी अच्छी बात नहीं है। तो मैं एज अ पाकिस्तानी ये बात कहूँगा, मैं बड़ा पॉजिटिव आदमी हूँ, मैं ज़रा पॉजिटिव बात करता हूँ। इसको गाली देना, इसको बुरा कहना मेरे लिए अच्छी बात नहीं होती। मेरा ये है कि ये जो महंगाई है इसको रोका जाए, क्योंकि इमरान हमेशा कहता था अपने जलसों में कि 12 अरब की रोज़ाना करप्शन हो रही है। अब तो 12 अरब बच रहे हैं, फिर वो पैसे कहाँ जा रहे हैं, फिर वो कौन करप्शन कर रहा है, उनको क्यों नहीं पकड़ते जो हुकूमत में? क्योंकि 12 अरब तो पाकिस्तान में हुकूमत वाले करते हुए ना करप्शन। कौन है वो जो एक डिवीजन पैदा होती है जो मुल्क के लिए या मुल्क की रियासत के लिए या मुल्क के हुक्मरानों के लिए भी अच्छी बात नहीं है। तो मैं एज अ पाकिस्तानी ये बात कहूँगा, मैं बड़ा पॉजिटिव आदमी हूँ, मैं ज़रा पॉजिटिव बात करता हूँ। इसको गाली देना, इसको बुरा कहना मेरे लिए अच्छी बात नहीं होती। मेरा ये है कि ये जो महंगाई है इसको रोका जाए, क्योंकि इमरान हमेशा कहता था अपने जलसों में कि 12 अरब की रोज़ाना करप्शन हो रही है। अब तो 12 अरब बच रहे हैं, फिर वो पैसे कहाँ जा रहे हैं, फिर वो कौन करप्शन कर रहा है, उनको क्यों नहीं पकड़ते जो हुकूमत में? क्योंकि 12 अरब तो पाकिस्तान में हुकूमत वाले करते हुए ना करप्शन। कौन है वो जो 12 अरब की? चीनी रात में बढ़ के 30 रुपया बढ़ जाती है, कौन बढ़ाता है? ये चीनी की फैक्ट्रीज कौन है? लोगों ने क्या कसूर किया? गरीब वोट दे के कसूर किया है। और हर चीज़, वेजिटेबल पहले थी, आटा हुआ है, घी हुआ है, गैस, लोग पेमेंट करने के लिए गैस की तैयार नहीं है, पे कर नहीं सकते, बिजली महंगी हो रही है। तो किस महंगाई को? बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। कौन क्या कर रहा है, हुकूमत कैसे चल रही है, सेकेंडरी। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। सर 5 साल तब पूरे करें ना जब आवाम को पेट भरे।
कल से लोगों को रास्तों पे हमने देखा है, अच्छे रास्ते में ये बगैर लीडरशिप के लोग बाहर निकल पड़े।